वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। दिल्ली में अमित शाह से मिले सीएम नायब सैनी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमित शाह से मुलाकात, जेपी नड्डा से भी मिले हैं सीएम नायब सैनी। ये महत्वपूर्ण जानकारी। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे इस मुलाकात के दौरान। हरियाणा कैबिनेट विस्तार पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। यहां पर ये इस वक्त की बड़ी खबर। मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर भी चर्चा की गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी चर्चा की गई है। तो चारों नेताओं की देर रात तक ये बैठक चली है, विस्तार पूर्वक ये बैठक चली है। दिल्ली में अमित शाह से मिले सीएम नायब सैनी। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। स्पर्श, लंबी चौड़ी बैठक चली है यहां पर प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर, कैबिनेट मंत्रियों के चेहरों को लेकर, यानी अब सब कुछ फाइनलाइज हम समझे, ऐलान का इंतजार है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, दिल्ली में एक बड़ी बैठक देखने को मिलती हुई नजर आई है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ में उनके आवास पर जेपी नड्डा भी मौजूद थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस दौरान हम बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों के पोर्टफोलियो और उसके साथ साथ हरियाणा चुनाव के लिए जो बची हुई 4 सीटें हैं उनके उम्मीदवारों पर चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आई है। और चूंकि मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अब जो सीएम है वो बन गए हैं, तो ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि अभी तक हम बात करते हैं तो सस्पेंस की जो स्थिति है वो बरकरार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। इसको लेकर अभी जो है सस्पेंस जो है बरकरार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ सीधे तौर पर हम बात करते हैं, एक टेक्निकल पॉइंट ये भी यहाँ पर है कि अगर आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो दोपहर 3 बजे के बाद जो आचार संहिता है वो लगती हुई जो है नजर आएगी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। तो फिर वो मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, लेट कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। इन तमाम जो पहलू हैं उनको लेकर जो है फिलहाल जो है जो मंथन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त भी हम बात करते हैं तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो दिल्ली दौरे पर बने हुए हैं। और आज सुबह भी जो है मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में कुछ जो अहम चर्चाएं हैं ये भी रोहतक दौरे पर जो है नड्डा देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो वहां पर भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है शिरकत करते हुए जो है नजर आए कार्यक्रम में। तो ऐसे भी अभी भी हम बात करते हैं तो मंत्रिमंडल को लेकर जो है फिलहाल जो स्थिति है वो सस्पेंस की देखने। बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श, लेकिन अगर बात यहाँ पर निर्दलियों की करें तो निर्दलियों का सामंजस्य, क्योंकि काफी अहम रोल जो है निर्दलियों का अख्तियार रहा है इस दौरान जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ है। अब निर्दलियों का समीकरण इस कैबिनेट में किस तरीके से देखने को मिलता है, ये भी आलाकमान से जो है पूरी यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अब जो सरकार चल रही है वो निर्दलियों के सहारे ही सरकार जो है चलती हुई नजर आ रही है। हम जानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं देखने को जो है मिलता हुआ नजर आया था। और हम ये भी देखा था कि पिछली बार भी किस तरीके से जब सरकार जो है गठबंधन की बनती हुई नजर आई थी तो निर्दलीय जो विधायक थे उनको अलग अलग जगहों पर सेट कहीं ना कहीं जो है किया गया था। कुछ ऐसे थे जहां पर जिनको जो मंत्री बनाया गया था किन्हीं जो लोगों को या फिर विधायकों की बात करते हैं तो उनको जो चेयरमैन है वो आज जो है अलग अलग बोर्डों का जो है नियुक्त किया गया था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब अब सरकार ही जो है निर्दलियों के सहारे चलती हुई नजर आ रही है तो उम्मीदें होती हैं सभी को कि हम जो है कहीं ना कहीं एक जो है पद जो है पाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल देर रात को जिस तरीके से ये बैठक देखने को मिलती हुई नजर आई है गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में, उसमें तमाम चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट जो है होती हुई नजर आई है कि आखिरकार किस तरीके से जो है स्वरूप देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ चूंकि हम ये भी जानते हैं कि 5 जो मंत्री हैं उनका पहले ही शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, तो हो सकता है कि सिर्फ उनको पोर्टफोलियो जो है असाइन कर दिए जाएं। ये तमाम चीजें जो है आपसे कुछ ही देर बाद जो है क्लियर होती हुई नजर आएंगी। चलिए, आप नजर बना के रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल